यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आप नाइट्रोजन परिवार इसको पढ़ रहे हैं। इसका अगला यौगिक है नाइट्रोजन परिवार का अमोनिया NH3। इसको बनाने की सामान्य विधियां हैं या प्रयोगशाला विधि है अमोनियम क्लोराइड की बुझे चूने से क्रिया द्वारा। ये प्रयोगशाला विधि भी है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, बुझा चूना CaOH का ट्वाइस है। तो इन दोनों की क्रिया से जब आप इनको गर्म करते हैं CaCl2 2H2O + 2NH3 अमोनिया गैस बनती है। इसके अलावा अन्य विधि हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल से क्रिया द्वारा। मैग्नीशियम नाइट्राइड है, Mg की संयुक्ता 2 है, नाइट्रोजन की 3, Mg3N2 + 6H2O। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनिया गैस बनती है। तो औद्योगिक विधि तीसरी विधि है। इसको औद्योगिक विधि मीन्स बड़े पैमाने पे हम बनाते हैं और विधि का नाम है हेबर विधि। इस विधि का सिद्धांत देखें। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं, 1 और 3 का अनुपात है। क्रिया होगी 2NH3 अमोनिया गैस बनेगी प्लस 22.4 किलो कैलोरी, इतनी ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया है। यहाँ Fe उत्प्रेरक है और MO मॉलिब्डेनम वर्धक है, उत्प्रेरक का वर्धक है। तो अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए, ऐसा कई बार आया है, हेबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने के लिए, अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखिए। तो लासातेलिए का नियम पढ़ा है आपने, उसके अनुसार हमें ज़्यादा अमोनिया बनानी है। ये उत्क्रमणीय क्रिया है और उत्क्रमणीय क्रिया इनमें जब साम्य स्थापित हो जाता है तो उत्पादन रुक जाएगा, या कहेंगे आगे और पीछे की ओर क्रियाएं बराबर दर से होती हैं। तो हमें किसी भी तरह से अग्र अभिक्रिया का वेग मीन्स जो आगे की ओर क्रिया हो रही है उसका वेग बढ़ाना है। तो इसके लिए लासातेलिए का नियम है। उसके अनुसार पहला नियम सभी के लिए है कि क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी आप जितनी अधिक सांद्रता लेंगे उतनी अधिक अमोनिया प्राप्त होगी। दूसरा, चूँकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है मीन्स इतना ताप साम्य में रहेगा, तो यहाँ ताप कम करने से, यहाँ हम ताप कम करेंगे तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा मीन्स अधिक अमोनिया बनेगी। तो ताप कम होना चाहिए और यहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम ताप लेते हैं। उस इतना कम कर दिया 500 डिग्री, तो 500 डिग्री टेम्परेचर। और तीसरा है दाब। लासातेलिए के हिसाब से, इनके नियम से हम किसी भी साम्य पे दाब लगाएंगे तो साम्य उधर चलता है दाब बढ़ाने पर जिधर आयतन कम हो। तो यहाँ 1 आयतन इसका है और 4 आयतन क्रिया कारकों के हैं और 2 आयतन क्रियाफल के हैं। तो लिहाजा यहाँ इस साम्य पर दाब अधिक होना चाहिए अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए। तो यहाँ दाब लेते हैं 200 वायुमंडल। तो ये अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इनकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए, ताप कम से कम हो, लेकिन 500 से कम पर क्रिया होती नहीं है, दाब अधिक होना ही चाहिए। विधि, हेबर की जो विधि है, इसमें हम ये जो गैसें हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको यहाँ दाब पंप में भेजेंगे। दाब पंप मीन्स यहाँ 200 वायुमंडल दाब हम लगाते हैं, तो आगे जो गैसें जाएंगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन, वो 200 वायुमंडल दाब पर आगे उत्प्रेरक कक्ष में पहुँचते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर Fe जो यहाँ उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम, इन दोनों का पिसा हुआ उत्प्रेरक है, इन दोनों का मिश्रण भरा हुआ है। तो कक्ष के ताप पर Fe और MO चूर्ण के मिश्रण की उपस्थिति में कुल गैसीय मिश्रण का 10 से 12% अमोनिया में बदल जाता है। यहाँ से जो गैसें आई उनका 10 से 12% अमोनिया में बदल जाएगा। तो आगे हमें जो गैसें प्राप्त होंगी अमोनिया है
और शेष बची नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। इन गैसों को हम शीतलक में भेजते हैं। तो यहाँ ठंडा होने पर अमोनिया जो है वो द्रवित हो जाएगी और शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें वो आगे चली जाती हैं। इनको परिसंचारी पंप द्वारा पुनः दाब पंप में भेज देते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये साइकिल बन जाती है, चक्र बन जाता है और बार बार यहाँ कुल गैसीय मिश्रण का 12% अमोनिया में बदलता रहता है। जब ये गैसों की मात्रा कम हो जाती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, मीन्स यहाँ अमोनिया का बनना कम हो जाता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस और भेज देते हैं। इस तरह से ये हैबर की विधि है और औद्योगिक उत्पादन अमोनिया का। अमोनिया के गुण, इसके रासायनिक गुण हैं। पहला है ऑक्सीकरण। अमोनिया यहाँ उत्प्रेरक है Pt, प्लेटिनम। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम की जाली से जब अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रभावित करते हैं तो NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। क्षारीय प्रकृति। अमोनिया जल में विलेय है, बहुत ज़्यादा विलेय है और विलेय होकर के दुर्बल क्षारक NH4OH बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। धातु ऑक्साइड से क्रिया। कॉपर, लेड, Fe आदि धातुओं के हम ऑक्साइड लेंगे तप्त ऑक्साइड, तो क्या होगा, जब अमोनिया से क्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाएंगे और नाइट्रोजन गैस बनती है। ये इस तरह का समीकरण कई बार पूछा गया है, कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया से नाइट्रोजन। अगला है क्लोरीन से क्रिया। ये भी कई बार पूछी गई है, दो तरह से है, जब अमोनिया अधिकता में हो, जब क्लोरीन अधिकता में हो। अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। देखें यहाँ 8NH3 3Cl2, 8 भाग अमोनिया है और 3 भाग क्लोरीन है। तो अमोनिया अधिकता में है तो यहाँ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस N2। जब क्लोरीन अधिकता में हो NH3 प्लस 3Cl2, तो यहाँ से 3H और 3Cl 3HCl बन जाएंगे प्लस NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो ये क्लोरीन से क्रिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, धातु लवणों से क्रिया। FeAlCr, इनके जो लवण हैं पानी में घोल लें जली विलयन में, NH4OH मिलाने से इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे आपने फेरिक क्लोराइड ले लिया या इनमें से किसी का भी कोई लवण लिया, NH4OH इससे क्रिया करके अगर Fe है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। Al का कोई भी लवण लेंगे AlOH का त्राइस बन जाएगा। Cr लेंगे तो Cr का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। AgCl ये अवक्षेप है, ये NH4OH की अधिकता में घुल जाता है। तो AgCl ये NH4OH से क्रिया करके डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड ये संकर लवण बनाता है और जो कि पानी में विलय होने के कारण कहते हैं हम कि AgCl का अवक्षेप NH4OH की अधिकता में घुल जाता है। ऐसे ही इनसे क्रिया है, इनकी लवणों से क्रिया। तो इनसे जो क्रिया होगी तो यहाँ इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे कॉपर का कोई लवण लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, और ये जो अवक्षेप बना है ये NH4OH की अधिकता में घुल जाता है। तो यहाँ जो अवक्षेप बना घुल क्यों गया, क्योंकि यहाँ भी जटिल लवण बन गया, संकर लवण बन गया। तो इस तरह से इन तीनों की क्रियाएं भी खूब पूछी गई हैं। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में NH4OH विलयन धीरे धीरे कर अधिकता में मिलाते हैं, अवक्षेप आता है जो अधिकता में घुल जाता है। CO2 से क्रिया है, यहाँ यूरिया बनती है। तो ये इस तरह से ये क्रिया है। इसकी उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में। तो ये है आपका अमोनिया। इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं, जिनसे आप नोट्स बना सकते हैं।